हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी का हम क्लास 10 का कर रहे थे एक्सरसाइज 3 टोपी शुक्ला चैप्टर, जिसका हमने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया था। अभी हम करने जा रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। और जितने भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन किए थे 11 नंबर तक, 11 क्वेश्चन जो थे हमने सारे कर लिए थे। वो सब क्वेश्चन आपको अच्छे से मिल गए होंगे और आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन पे कमेंट कर सकते हो और कुछ भी पूछ सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। इफन के पूर्वजों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि इफन के परिवार में कौन कौन थे उनके बारे में हमें बताना है। तो उत्तर देखिए क्या है। इफन के दादा परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। वे काफिरों के देश में पैदा हुए और काफिरों के देश में मरे। वे यह वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाए। उनकी आत्मा इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ, वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। इसके बाद इफ़न और अन्य सदस्यों के रूप में यह परिवार भारत का होकर रह गया। इफ़न के पूर्वजों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इफ़न के दादा परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। वे काफिरों के देश में पैदा हुए और काफिरों के देश में मरे। वे यह वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ, वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। इसके बाद इफ़न और अन्य सदस्यों के रूप में यह परिवार भारत का होकर रह गया।
यानी कि वो काफिरों में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाश को बोला भारत लाने के लिए, और भारत में जब वो आए तो वहीं पे उन भारत में ही बस गए, और वहीं पे पैदा हुआ था इफन के जो पिताश्री होंगे अबूजन, वो पैदा लिए, इसीलिए वो लोग भारत के होके रह गए। तो इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। लखनऊ आकर भी, सेकंड क्वेश्चन, लखनऊ आकर भी इरफान की दादी की एक विशिष्ट पहचान बनी थी, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इरफान की दादी लखनऊ के पूरब पूरब की रहने वाली थी। वे जमींदार की बेटी थी, जो विवाह के बाद अपनी ससुराल लखनऊ आ गई। वे यहाँ भी पूर्वी वो यहाँ भी पूर्वी बोलती थी। वे हिंदू मुस्लिम संस्कृति के मेल जोल का जीता जागता नमूना थी। वे रोजा नमाज की पाबंद थी, परंतु इकलौते बेटे को जब चेचक निकली तो उन्होंने प्रार्थना की, माता मेरे बच्चे को माफ कर दो। वे सदा मायके की ही भाषा बोलती रही। वे सदा मायके की ही भाषा बोलती रहीं।
सो इसी के साथ सेकंड नंबर पे क्वेश्चन हमारा हो गया और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3 और 4 नंबर क्वेश्चन के साथ, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के साथ। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को फुल वॉच करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।